हे राजन, मैं महाराज विक्रमादित्य की सबसे प्रिय दासी हूँ। मैं यह कदापि नहीं चाहती कि आप राजा इंद्र द्वारा दिए गए इस सिंहासन में विराजमान हो, लेकिन इस पर विराजमान होने से पूर्व यह जान लेना परम आवश्यक है कि क्या आप अपने आप को राजा विक्रमादित्य के समान धीर, वीर, परोपकारी एवं पराक्रमी समझते हैं। यदि आप मेरी इस कथा को सुनेंगे तो आप शायद इस सिंहासन में बैठने का अपना मोह त्याग देंगे। यह कहकर पुतली पद्मावती ने राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनानी शुरू की। एक रात की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने महल की छत पर बैठे थे। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी आभा बिखेर रहा था। सारा राज्य चांदनी में नहाया हुआ प्रतीत हो रहा था। मौसम बहुत सुहावना था। राजा विक्रमादित्य ने प्रकृति की उस अद्भुत छटा को निहार रहे थे कि अचानक उनके कानों में किसी नारी की कारुणिक चीख सुनाई पड़ी। राजा विक्रमादित्य सजग हो गए। चीख दोबारा कानों में पड़ी तो दिशा का अनुमान लगाया। समझते देर न लगी कि पश्चिम दिशा से यह नारी चीख सुनाई दे रही है। नारी की विपत्ति में फंसा जानकर प्रजापालक विक्रमादित्य ने तुरंत ढाल तलवार संभाली, घोड़े पर सवार हुए और चीख की दिशा में चल पड़े। कुछ क्षणों उपरांत ही वे उस स्थान में पहुंच गए। उन्होंने दूर से देखा, एक सुंदर युवती बचाओ बचाओ की आवाजें लगाती हुई जान बचाती भाग रही है और एक महाभयंकर राक्षस युवती का पीछा करता हुआ उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा है। इस दृश्य को देखकर राजा झट से घोड़े से कूद कर आ गए। उनके नीचे आते ही भागती युवती उनके चरणों में आकर गिरती हुई बोली, बचा लीजिए मुझे, उस राक्षस से बचा लीजिए। राजा ने सुंदरी की बाह थाम कर उठाते हुए कहा, उठो बहन, तुम राजा विक्रमादित्य की शरण में हो। अब कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता, निर्भय हो जाओ। हा हा हा। राजा ने कुछ दूरी पर खड़ा हुआ राक्षस भयंकर रूप से अट्ठास लगा रहा था। तू बचाएगा मुझसे इस नारी को? तू जो एक साधारण मारा हुआ है, मैं तुझे पल भर में चीर फाड़ कर रख दूंगा। यह कहकर अपनी क्रूरता के साथ राक्षस आगे बढ़ने लगा। क्या तूने सुना नहीं, मैं विक्रमादित्य हूँ? विक्रमादित्य ने राक्षस को ललकार कर कहा, अपने रास्ते लौट जा, अन्यथा अपने विनाश का तो स्वयं जिम्मेदार होगा। तू तू मानव होकर मुझे ललकारता है? राक्षस उपहास उड़ाकर बोला, चींटी की तरह तुझे मसल कर फेंक दूंगा। विक्रमादित्य ने स्त्री को अपने पीछे किया और तलवार हाथ में ऊंची करके कहा, तू नहीं मानता तो अब मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। राक्षस उसी कुटिलता के साथ मुस्कुराता, दहाड़ता और राजा के वहां से भाग जाने के लिए धमकाता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसके निकट आने पर राजा ने पैंतरा बदला और राक्षस पर तलवार का वार किया। राक्षस ने बेहद फुर्ती से राजा का वार बचाया और भीड़ गया। देखते ही देखते दोनों ने भीषण युद्ध होने लगा। थोड़ी देर में ही स्थिति बदलने लगी। राक्षस थकने लगा। उसके चेहरे पर परास्त होने के भाव उजागर होने लगे। विक्रमादित्य ने उचित अवसर देखा और अपनी तलवार का भरपूर प्रहार राक्षस की गर्दन पर कर डाला। पलक झपकते ही राक्षस की गर्दन कटकर दूर जा गिरी। अगले ही पल गर्दन धड़ से अलग होते ही फिर जुड़ गई। राक्षस जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। वह पहले से कहीं अधिक रौद्र मुद्रा में आ चुका था। उसके खड़े होते ही उस स्थान में जहाँ राक्षस की गर्दन कटने से रक्त गिरा था, उस रक्त से एक दूसरा राक्षस पैदा हो गया। दोनों राक्षस राजा को ललकारते हुए सामने आ गए। उस चमत्कार तो को देखते ही राजा भौचक्का रह गया। वह पर साहस खोए बगैर उन्होंने दोनों से एक साथ मुकाबला करने का निर्णय किया। वे पहले वाले राक्षस से भिड़े हुए थे कि दूसरे ने मौका देखकर उन पर भूसे का वार किया। वार इतना प्रबल था कि राजा विक्रमादित्य के कदम लड़खड़ाए बगैर न रह सके, पर अपने आप को उन्होंने जल्दी से संभाल लिया। प्रहार खाकर उन्होंने एकदम से क्रोध से भरकर दूसरे राक्षस पर हमला बोल दिया। पहले दो प्रहारों में राक्षस की दोनों भुजाएं काट गिराई। दूसरे प्रहार से उसकी टांगें काट फेंकी। हाथ पैर से विहीन हो जाने वाला वह राक्षस रक्त रंजित हुआ धरती पर पड़ा पीड़ा से चीखने लगा, जिससे पूरा वन दहल उठा। पहले वाले ने अपने साथी की यह दुर्दशा देखी तो एकदम से पलटकर भागा और मैदान छोड़ गया। कुछ देर उसका पीछा करने के बाद राजा विक्रम ने सोचा कि पीठ दिखाने वाले पर प्रहार नहीं करना चाहिए, इसलिए राजा वापस लौट आए। शरणागत स्त्री उनके घोड़े की आड़ में खड़ी थी, थर थर कांपती उस भीषण युद्ध के दृश्य को देखती रही थी। उसके निकट पहुंचकर राजा ने कहा, अब तो तुम्हें निश्चित हो जाना चाहिए कि उस असली राक्षस मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ है और दूसरा धरती में पड़ा दम तोड़ रहा है। मेरे साथ महल चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचा दूंगा।
वह स्त्री अब भी भय से थरथर कांप रही थी। उसने राजा की बात सुनकर भय युक्त स्वर में कहा, राजन, आपने मेरी रक्षा की, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, किंतु मैं अभी भी सुरक्षित नहीं हूँ। खतरा अभी टला नहीं है। खतरा तभी टल सकता था जब वह मारा जाता। चूंकि वह जीवित मैदान छोड़कर भागा है, अतः समय पाते ही लौट आएगा और मैं जहां कहीं भी रहूंगी मुझे खोज लेगा, फिर उठाकर इसी स्थान पर ले आएगा और मुझसे वही चाहत करने लगेगा जब वह नीच राक्षस चाहता है। अधीर मत हो बहन, मैंने तुम्हें रक्षा का वचन दिया है। शरीर में अंतिम सांस लेने तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पर मुझे अपना परिचय दो, और एक से दो राक्षस कैसे हो गए? गर्दन कट जाने के बाद भी वह राक्षस कैसे जीवित हो गया? इन रहस्यों पर से पर्दा हटाओ। अविश्य सुंदरी बोली, मैं सिंहल द्वीप राज्य के एक ब्राह्मण की संतान हूँ। एक दिन मैं अपने सखियों के साथ एक तालाब पर नहाने गई थी। उस राक्षस ने वहीं पर मुझे नहाते हुए देख लिया, मुझ पर मोहित हो गया। मैं तालाब में तैरती हुई अपनी सखियों से कुछ दूर हो गई थी। उस राक्षस ने मुझे पकड़ लिया, फिर मुझे बंदी बनाकर यहाँ इस निर्जन वन में ले आया। वह मुझे डराता धमकाता है और मुझसे विवाह करने के लिए कहता है, पर मैंने भी सोच लिया है, अपने जीते जी उस दुष्ट पापी के समक्ष समर्पण नहीं करूंगी। इतना कहकर वह फिर रोने लगी। निर्भय रहो बहन, उस राक्षस का अंत मेरे हाथों ही होगा, विक्रम ने कुछ क्षण रुककर कहा। पर तुमने अभी दूसरे पैदा होने वाले राक्षस का राज नहीं बताया। हाँ, मैं वही बात बताने जा रही हूँ, स्त्री ने आंसू पोंछकर बताना शुरू किया। वह दूसरा राक्षस इसलिए पैदा हुआ क्योंकि उस राक्षस के पेट में एक मोहिनी है। राक्षस जितनी बार भी मारा जाएगा, वह मोहिनी उसके मुंह में अमृत डालकर उसे उतनी ही बार जीवित कर देगी। साथ ही वह जब जब मारा जाएगा, उसके साथ एक नया राक्षस भी पैदा होता जाएगा। पैदा होने वाले दूसरे राक्षस को मोहिनी जिंदा नहीं कर सकती, क्योंकि वह अपने राक्षस के रक्त से पैदा होता है। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उस राक्षस को मारे बिना राजमहल उठकर नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे राक्षस के लौटने की कितनी ही प्रतीक्षा क्यों ना करनी पड़े। कुछ देर खामोश रहने के बाद विक्रम ने पूछा, और वह मोहिनी कौन है? इसके विषय में क्या जानती हो? वह अभी तक मेरे सामने नहीं आई, अतः उसके विषय में मैं नहीं जान सकती हूँ। राक्षस के बारे में इतनी बात इसलिए जान चुकी हूँ क्योंकि उसने स्वयं मुझे अपने बारे में ये बातें बताई थी। राजा बोले, मैं उस राक्षस की यही ठहरकर प्रतीक्षा करूंगा। वह जब भी लौट कर आएगा उसका वध कर डालूंगा। यह सरल नहीं, राजन, सुंदरी ने बताया। वह जब जब मारा जाएगा तब तब नई शक्ति पाकर जीवित हो जाएगा। देखा जाएगा, राजा विक्रमादित्य ने लापरवाही से कहा, और वहीं एक पेड़ के तने के निकट बैठकर विश्राम करने लगे। अब राजा को विश्राम करते हुए कुछ समय ही बीता था कि सामने की झाड़ियों से एक सिंह तेजी से घुर्राता हुआ राजा पे झपटा। राजा गर्जना करते हुए उसने भयानक रूप से छलांग लगाई थी। विक्रमादित्य बेहद तेजी से संभले थे, बावजूद इसके छलांग लगाने वाला सिंह उनकी बाह जख्मी कर गया। अपनी जख्म की परवाह किए बगैर विक्रमादित्य ने सिंह के दूसरे हमले के लिए खुद को तैयार कर लिया। इस बार सिंह जैसे ही झपटा, विक्रम ने उसे पैरों से पकड़कर हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। दूर जा गिरने वाले सिंह ने भयंकर गर्जना की और फिर उसने राक्षस का रूप धारण कर लिया। तो यह बात है, राजा बुदबुदाए, छल से वह मुझ पर आक्रमण करने आया था। वे तलवार ले राक्षस की ओर लपके और उससे भिड़ गए। दोनों में से एक बार फिर भयंकर युद्ध होने लगा। राजा के प्रहारों से राक्षस लड़खड़ाने लगा। राजा ने उचित अवसर पाकर तलवार राक्षस के पेट में घोंप दी। राक्षस चिंगारता हुआ धरती पर गिरकर झटपटाने लगा। इतने पर भी राजा विक्रमादित्य रुके नहीं। उन्होंने राक्षस का पूरा पेट फाड़ डाला। पेट फटते ही राक्षस के पेट में वास करने वाली मोहिनी बाहर निकली और राक्षस के लिए अमृत लाने के लिए दौड़ी। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत माँ काली द्वारा दिए गए दोनों बेतालों का स्मरण किया। उनके प्रकट होते ही उन्हें आदेश दिया, देखो वह स्त्री बचकर जाने न पाए, उसे पकड़ लाओ। दोनों बेताल तीव्र गति से उड़े और मोहिनी को पकड़कर राजा के सामने लाकर पेश कर दिया। अमृत न मिल पाने के कारण कुछ पलों में ही राक्षस तड़प तड़प कर मर गया। राजा ने मोहिनी से पूछा, तुम कौन हो? किस कारण से राक्षस के पेट में निवास करती थी? राजा, मोहिनी ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव की एक गणिका थी। एक बार उनकी आज्ञा का पालन करने में मुझे त्रुटि हो गई। उन्होंने कुपित होकर मुझे शाप देकर मोहिनी बना दिया और मुझे इस राक्षस के हवाले कर दिया। अब इस राक्षस को मारकर आपने मुझे अपने वश में कर लिया है। आज से मैं आपकी सेविका बनकर रहूंगी।
उसके बाद राजा मोहिनी तथा ब्राह्मण कन्या को साथ लेकर महल लौटे। ब्राह्मण कन्या के परिवार वालों को उसे सौंपकर उसका विवाह करा दिया था तथा दहेज में इतना धन दिया कि उसे किसी चीज की कमी नहीं रही। मोहिनी से राजा विक्रम ने स्वयं विवाह कर लिया। इस कथा को सुनकर पुतली बोली, यदि आपने जीवन में किसी राक्षस से लड़ने और उसे परास्त करके किसी ब्राह्मण कन्या को उद्धार करने का कार्य किया है तो इस सिंहासन में बैठ सकते हैं। पुतली की यह बात सुनकर राजा भोज के सामने इसके अलावा कोई और चारा नहीं था कि चुपचाप अपने महल में लौट गए। राजा भोज ने उस सिंहासन बैठने का मोह अभी नहीं त्यागा था, इसलिए 13वें दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े तो 13वीं पुतली उनके समक्ष आकर खड़ी हो गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।